So hello guys, in this video I'm going to tell you that which books you required in first year MBBS. So बहुत सारे अभी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करके पूछ रहे थे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या क्या मतलब जिनसे अच्छी समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कुछ तो बेसिक बुक्स हैं और इसके अलावा अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कौन सी बुक्स हैं वो रिकमेंड कर दें। तो ये इज़ अ वीडियो फॉर यू ऑल। सो सबसे पहले तो अभी जो न्यू फर्स्ट ईयर है उनको पता होना चाहिए कि बुक्स कौन कौन सी हैं मेनली, और कौन से सब्जेक्ट हैं। बेसिक 3 सब्जेक्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। अब एनाटमी आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू जनरल एनाटमी, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉस एनाटमी है, एम्ब्रोलॉजी है, देन न्यूरो एनाटमी है जो कि आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और फिजियोलॉजी है उसके, और साथ में बायोकेमिस्ट्री है। अगर एनाटमी की बुक्स की बात करें तो एनाटमी में हमारे पास बेसिक जो 3 पार्ट आ जाएंगे फर्स्ट ईयर में, जनरल एनाटमी का, ग्रॉस एनाटमी का और एम्ब्रियोलॉजी का। न्यूरो एनाटमी विल बी इन द सेकेंड ईयर MBBS। सो जनरल एनाटमी की हमारे पास एक बुक आती है छोटी सी, दिस इज़ ऑल फॉर बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज हमारे पास बोन, मसल्स और उसके अलावा जो बेसिक एनाटमी है उसके लिए ये हमारे पास है जनरल एनाटमी, ठीक है। एक छोटी सी बुक है और ये इतनी इजीली अवेलेबल है और इसकी इतनी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसके अलावा दूसरा हमारे पास पार्ट आता है ग्रॉस एनाटमी का। ग्रॉस एनाटमी में हमारे पास स्नेल आ जाती है और एटलस आ जाती है। स्नेल हमारे पास बेसिकली जो एनाटमी है अपर लिम, लोअर लिम, तो ये है हमारे पास क्लिनिकल स्नेल, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड कर लिया और इसकी 2 पार्टीशंस करी थी, वो अपर लिम और लोअर लिम की। तो ये पूरी हमारे पास ये एक बुक है स्नेल की, ठीक है। अपर लिम लोअर लिम की पार्टीशन की थी, तो ये हमारे पास स्नेल है। इसलिए हम अपर लिम लोअर लिम और जो नॉर्मल एनाटमी पढ़ेंगे वो इस बुक से पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो हम मॉडल स्टडी के लिए जो बुक सबसे बेस्ट है वो हमारे पास है एटलस। इसकी भी मैंने पार्टीशन करवाई थी ताकि इजीली कैरी कर सकूं इसको। तो ये हमारे पास एटलस है, ठीक है। एटलस में हमारे पास ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस के जो मॉडल्स वगैरह हैं उनकी जो है इजीली आप यहाँ से इनको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एनाटमी की 2 बुक्स हो गई हैं, एक तो जनरल एनाटमी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा स्नेल्स हो गई, और इसके अलावा ह्यूमन एनाटमी हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारे पास पार्ट आता है हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी भी आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे एक्सेप्ट न्यूरो एनाटमी। बाकी सारे एनाटमी के जो पार्ट्स हैं वो आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। तो अब हिस्टो के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, ये जेंक्वायरा है, ठीक है। ये बहुत एलैबोरेटेड बुक है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है। जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है वो ये पढ़ सकता है। जिसको इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ईजी वे में करना है, तो वो हमारे पास एक ये बुक है लाइक हुसैन, ठीक है। ये भी इजीली अवेलेबल है और इसकी प्राइस उससे कम है। और जो इजी वर्डिंग में पढ़ना चाहता है वो हमारे लाइक हुसैन भी यूज़ कर सकता है। तो ये दोनों बुक्स रिकमेंडेड हैं फॉर हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये हमारे पास लाइक हुसैन मेडिकल हिस्टोलॉजी, और ये हमारे पास है जेंक्वायरा बेसिक हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी की बुक्स होगी। उसके बाद आ गया हमारे पास एम्ब्रियो का पार्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेन इसमें आ जाएगी बुक लैंगमैन्स, ठीक है। लैंगमैन्स में हमारे पास बेसिक सारी जो भी एम्ब्रियोलॉजी है वो बेसिक लैंगमैन इसमें आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई इसको मतलब शॉर्ट बुक के तौर पर लेना चाहता है कि उसको यहाँ से समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये बुक रिकमेंडेड है कि वो मतलब इसमें इजीली सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं और थोड़ा लिखा होता है उसके निस्बत, क्योंकि लैंगमैन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप लोग ये बुक यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यही बुक यूज़ की थी, ठीक है। ये है शर्जील्स एम्ब्रियो। तो इसमें हमारे पास आपको इस बुक के एंड पे MCQs वगैरह भी दिए होते हैं, तो इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और दूसरा इसमें बुलेट्स पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, ईजी हो जाता है आपके लिए पॉइंट्स में लिखना। तो एनाटमी का हमारा पोर्शन जो है वो कवर हो गया। एनाटमी में सिर्फ यही बुक्स थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हमारे पास मेन तो एक ही आती है, गाइटन एंड हॉल। अगर आप एक पढ़ लें तो वो ही बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए। ये हमारे पास मेन गाइटन है, ठीक है। काफ़ी एलैबोरेटेड और एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। इन केस अगर कोई और इसको इजी वर्डिंग में और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये बुक रिकमेंडेड है, कोस्टेंजो, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमारे पास।
तो अगर कोई अच्छे से पढ़ना चाहता है, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो वो कोस्टेंजो यूज़ कर सकता है। अदरवाइज फिजियोलॉजी की गाइड जो है वो इनफ है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मुझे तो बुक्स इतनी नीड नहीं है, अगर फिर भी आप बुक तो इसकी जो मेन है वो हमारे पास यही है, लिपनकोर्ट। ठीक है, ये लिपनकोर्ट है ये बुक हमारे पास इसकी बायोकेमिस्ट्री की। अगर आप को लगता है कि स्लाइड्स इनफ नहीं है, आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री की बुक लिपनकोर्ट। इसकी एक ही बुक इनफ है, स्लाइड्स के साथ आप इसको कर लो तो आपका इजीली कवर हो जाता है। सो दीज वर ऑल बुक्स ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS। सो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।